आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, और इसके दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसके दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, हमने यहाँ पे अब क्या लिख लिया? दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? CNSV कहते हैं। ठीक है जी, अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका फंक्शन हमारे पास ये है कि ये क्या करता है, ये इम्पल्स को क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है जी, किस चीज को जनरेट करता है? इम्पल्स को। किसकी तरफ? टूवर्ड्स मसल्स, मसल्स की तरफ। ठीक है जी, कि मसल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लस ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को या इम्पल्स को लेके जाता है, कन्वे करता है टूवर्ड्स द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारे पास क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स को। अब जैसा कि हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक को हम कहते हैं ब्रेन। ठीक है जी, दैट इज ब्रेन। और इसकी दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ रहे हैं और हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्यों बात कर रहे हैं? जी, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये लिंक है किस चीज के साथ? रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। अब ब्रेन जो है, ब्रेन हमारे बॉडी में क्या करता है? ब्रेन हमारे बॉडी में उन एक्शन को कंट्रोल करता है जो कि क्या होते हैं? जो कि वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज वॉलंटरी। ठीक है जी, वॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शन हमारे पास वो एक्शन है जो कि ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, दैट इज जंपिंग। ठीक है जी, कूदना। ठीक है, दैट इज जंपिंग। ठीक है जी, भागना, रनिंग, वो भी लिख लेते हैं, दैट इज रनिंग। RUNNING। ठीक है, रनिंग हो गया जैसे। तो इसी तरह वॉकिंग हो गया। तो ये सारे जो हमारे पास एक्शन है या मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास कभी कभी ये होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की तरफ पास नहीं होती। मतलब कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन की तरफ वो नहीं जाती। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन उन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है जी, इनवॉलेंट्री एक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। अब ये वो कौन से एक्शन है? ये वो एक्शन है जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते या जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंट्रोल सॉरी क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? इसकी वजह ये है कि इस इनवॉलेंट्री एक्शन में जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन की तरफ नहीं जाती। अब इसमें क्या होता है इनवॉलेंट्री एक्शन में? इनवॉलेंट्री एक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन में जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, ठीक है जी, हमारे पास क्या होता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्पॉन्स क्या है। कि जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलता है या आपको कोई भी स्टिमुलस मिलता है, जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई, तो आप उसके अगेंस्ट जो एक्शन शो करते हैं वो एक्शन क्या होता है? वो रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा क्विक होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज QUICK, क्विक। ठीक है, अब इस क्विक रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इस क्विक रिस्पॉन्स का जो नाम है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी, जो क्विक रिस्पॉन्स हम शो करते हैं ना, वो हमारे पास क्या है? वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये जिस पाथवे से, ठीक है जी, ये जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरे कलर से, दैट इज रिफ्लेक्स। ठीक है जी, रिफ्लेक्स आर्क हम उसे कहते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होता है, वो किस तरह जो है इस
को पिक करता है, किस चीज को, स्टिमुलस को, और फिर उसको लेके जाता है टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड पे किस तरह मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। इस कंप्लीट एक्शन को हम क्या कहते हैं, इस कंप्लीट पाथवे को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क। ये वो पाथवे है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से मूव करता है, या रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो न्यूरॉन जिस रास्ते से गुजरते हैं और वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और दोबारा स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं टुवर्ड्स द मसल, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो हमने परफॉर्म किया एक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक यहाँ पे हमारे पास क्या, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, एग्जाम्पल हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ हैंड। ठीक है, विड्रॉल किसे कहते हैं, हटाना। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। मैं लिख लेता हूँ, दैट इज विड्रॉल, DRAWAL, विड्रॉल करना किस चीज के, हाथ का, विड्रॉल ऑफ हैंड। ठीक है, जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आपने देखा कि हम एकदम से अपने हाथ को पीछे हटा देते हैं। ठीक है, वजह, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें होता क्या, अब आप इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पर जो है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है कोई चीज जल रही है या आग जल रही है। ठीक है, जब आपने इस आग के ऊपर जब आपका हाथ आ गया तो हमारे, जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्किन होती है। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हीट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, स्किन। स्किन क्या है, स्किन रिसेप्टर है, किस चीज के लिए, स्किन जी हमारे पास रिसेप्टर है फॉर हीट। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज रिसेप्टर है, किस चीज के लिए, हीट के लिए। ठीक हो गया जी, सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस रिसेप्टर, हमें जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्ट जो कि किसी स्टिमुलस को, किसी सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो इस रिसेप्टर के पास हमारे पास मौजूद होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी नर्व क्या करते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके नजर आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास मौजूद होते हैं, बल्कि हम इसको साथ साथ लिख लेते हैं कि स्किन से इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसको मैं यहां से यूं लिख लेता हूं कि स्किन से इंफॉर्मेशन लेके गई हमारे पास सेंसरी, ठीक है जी, दैट इज सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व ले गई किसकी तरफ, हमारी तरफ, सॉरी किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास मौजूद होते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है जी, क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन जो है हमारे पास, ये इस इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है, इसको स्टडी करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, सॉरी इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद इंटर न्यूरॉन जो है ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं किस चीज को, मोटर न्यूरॉन को। किसको दे देते हैं, मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। ये भी हमने लिख लिया। अब जैसे कि आप ये हमारे पास स्टेज 1 है, ये हमारे पास स्टेप 2 है या स्टेज 2 है। अब यहां से अगर आप देखें तो मोटर न्यूरॉन जो है हमारे पास, जो कि हमने उसको लेबल भी किया हुआ है, ये जा रहे हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स द है। ठीक है, जो जहाँ पे हमें गर्माइश या हीट फील हो रही है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है हमारे पास कि अब हमारे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ये चला जाता है टूवर्ड्स द इफेक्टर। इफेक्टर क्या था, इफेक्टर वो मसल थे जो कि हीट की वजह से डैमेज हो रहे थे, या उनमें जैसे कहते हैं, जब किसी गर्म चीज को आप हाथ लगाते हैं तो आपको बर्निंग सी फील होती है, जलन फील होती है। ठीक है, वो हमारे पास इफेक्टर होते हैं। तो इफेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। क्या शो करेंगे, रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स हमारे पास ये होगा कि हम क्या करेंगे, अपने हाथ को पीछे हटा देंगे, दैट इज विदड्रॉल। ठीक है जी, क्या करते हैं, दैट इज विदड्रॉल कर देंगे किस चीज का, ऑफ हैंड, अपने हाथ को पीछे हटा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाथ की पोजीशन है, ये इस पोजीशन से बिल्कुल डिफरेंट है, हमने एकदम से अपने हाथ को हटा दिया। अब यहाँ पे जो है, आपको जैसे पता है कि जब आपका हाथ जल जाता है तो आपको दर्द फील होता है या पेन फील होता है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब ये इंटर न्यूरॉन इसको पढ़ लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, तो उसको वो भेज देता है टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन फिर क्या करता है, ब्रेन फिर इंसान को बताता है कि
ये क्या है, दैट इज पेन, और आपको दर्द का या पेन का पता चलता है या आपको पता चल जाता है कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि किस तरह हम इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे पास या क्विक रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में।